जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों आज है 29 सितंबर और हम लोग यहां पर आज 29 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 29 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। और यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, विधिक सहायता देने के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाल ही में यहाँ पर विधिक सहायता देने के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऐप का नाम है विधिक सेवा ऐप। क्या नाम है इस ऐप का? इस ऐप का नाम है विधिक सेवा ऐप। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इसे लॉन्च किया गया है झालसा के द्वारा। चलिए यहाँ पर सारी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर इस ऐप के संबंधित। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने शनिवार को ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल विधिक सेवा और मुफ्त सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा ऐप और पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऐप भी लॉन्च किया गया है और पोर्टल भी, वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, लोगों को अब मुफ्त कानूनी सहायता लेने के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दफ्तर जाने या ऑफलाइन आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस ऐप के जरिए निःशुल्क विधिक सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के 5 मिनट के अंदर उसकी विधि सहायता की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल वकील नियुक्त कर इसकी जानकारी आवेदक को दे दी जाएगी। पहले यह प्रक्रिया 10 से 15 दिन का वक्त लगता था ये सारी प्रोसेस होने में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। विधिक सेवा ऐप नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है झालसा के द्वारा। अब यहाँ पर झालसा आया है तो झालसा का यहाँ पर जो फुल फॉर्म है वो देख लीजिए। तो झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, क्या इसका फुल फॉर्म? झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, देश की पहली इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत झारखंड में आयोजित की गई। इस लोक अदालत में कुल कितने मामले का निष्पादन किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 10,719 मामले का निष्पादन किया गया है। देश में पहली बार इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन किया गया है झारखंड राज्य में और इसमें 10,719 मामलों का निष्पादन किया गया है। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो देश की पहली इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत शनिवार को झारखंड में आयोजित की गई जिसमें कुल 10,719 मामले का निष्पादन किया गया। इसमें कोर्ट में लंबित 1,019 मामले शामिल हैं। शेष 9,792 अदालत में पहुंचने के पहले ही निपटा दिए गए। इन मामलों में 65.28 करोड़ रुपये का निपटारा किया गया है। कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए झालसा देश में अव्वल है। तो यह पहली बार वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा था, ये पूरे देश भर में झारखंड राज्य में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में पहली बार भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किस जिले में किया गया है। ठीक है, राज्य में पहली बार भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किस जिले में किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रांची जिले में। किस जिले में? रांची जिले में पहली बार राज्य में भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य में पहली बार भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन रांची जिले में किया गया है। इसका आयोजन 26 सितंबर 2020 को किया गया। इसमें कुल 747 मामलों पर सुनवाई कर 470 मामलों का निपटारा किया गया है।
तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रांची जिले में जो भूमि विभाग के मुख्य सचिव हैं के सोन, उन्होंने निर्देश दिया था कि राज्य में भूमि विवाद को समाधान के लिए यहाँ पर हर सप्ताह जो है वो भूमि विवाद समाधान दिवस मनाया जाएगा शनिवार दिन को। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर रांची जिला आया है, तो रांची जिले के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लीजिए। रांची जिले की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1899 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1899 ईस्वी में रांची जिले की स्थापना हुई थी। जहाँ रांची जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो प्रखंडों की संख्या जो है वो कितनी है? 18 प्रखंडों की संख्या है। रांची जिले में प्रखंडों की संख्या जो है वो कितनी है? 18 प्रखंड है रांची जिले में। विधानसभा क्षेत्र संख्या की बात करें तो कुल रांची जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने हैं? कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं रांची में। लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है वो कितने हैं? 3 हैं। और ये 3 कौन कौन से हैं? तो रांची है, लोहरदगा है और खूंटी है। ठीक है। झारखंड राज्य में कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि नाम याद रखिए उनका। ठीक है। तो कौन कौन सी नदी बहती है रांची जिले में? तो स्वर्ण रेखा है, दक्षिणी कोयल है, शंख नदी है, कटकारी नदी है, जुमार नदी है। ये सभी जो है यहाँ पर इस जिले की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है। और प्रमुख जलप्रपात जो है वो हुंड्रू है, दसम है, जोन्हा है, जिसे गौतम धारा भी कहा जाता है, सीता फॉल है। तो ये सारे जो फॉल है वो जो जलप्रपात है वो रांची जिले में स्थित हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार कौन सी अपनी देसी उत्पाद को ब्रांड नाम देकर बाजार में उतारेगी एवं बाजार में बेचेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बाहा हनी। ठीक है। इस उत्पाद का नाम होगा बाहा हनी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये शहद है और हनी का मतलब यहाँ पर जो होता है वो शहद ही होता है। ठीक है। तो झारखंड सरकार अपनी देसी उत्पाद को ब्रांड नाम देकर बाजार में उतारेगी एवं बाजार में बेचेगी बाहा हनी। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड सरकार जल्द ही अपने देसी उत्पाद को ब्रांड नाम देकर बाजार में उतारने जा रही है। कल्याण विभाग की ओर से संचालित झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी JTDS जनजाति इलाकों में उत्पादित मधु को बाहा हनी ब्रांड के नाम से बाजार में बेचेगी। वर्ष 2019 के मई माह में JTDS द्वारा मीठी क्रांति के तहत 500 जनजातीय परिवारों के साथ मधु पालन शुरू किया गया था। अब यहाँ पर लक्ष्य जो रखा गया है वो 150 मीट्रिक टन प्रति वर्ष यहाँ पर मधु उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाहा हनी है जो जिसे कि सरकार, राज्य सरकार बाजार में ब्रांड के नाम से बेचेगी। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, BITT पॉलिटेक्निक संस्थान ने छात्रों के कैरियर को संवारने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है BITT पॉलिटेक्निक संस्थान ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। BITT का फुल फॉर्म है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ करार किया है। तो BITT पॉलिटेक्निक और माइक्रोसॉफ्ट के बीच छात्रों के कैरियर को संवारने के लिए करार किया है। इसका उद्देश्य कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार प्रशिक्षण व प्लेसमेंट आदि की सुविधा उपलब्ध कराना है इस करार के माध्यम से। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आया है तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन है, US में है, यूनाइटेड स्टेट में है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 26 नवंबर 1976 ईस्वी को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है। और इसकी जो मुख्य उत्पाद है, जो प्रोडक्ट बनाती है माइक्रोसॉफ्ट, सबसे जो इसका मुख्य उत्पाद है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। आप सभी जो कंप्यूटर में, लैपटॉप में यूज करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा पी इज बिल्कुल सही आंसर आएगा। BITT पॉलिटेक्निक संस्थान ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है और इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? बिल गेट्स थे। ठीक है। आप सभी नाम से परिचित हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड राज्य में पशु में स्किन डिजीज संबंधित किस बीमारी ने दस्तक दी है? हाल ही में झारखंड राज्य में पशु संबंधित स्किन डिजीज संबंधित किस बीमारी ने दस्तक दी है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये बीमारी का नाम है लम्फी स्किन डिजीज। क्या नाम है? लम्फी स्किन डिजीज है, जो कि झारखंड राज्य के पशुओं में यह काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर इस बीमारी से संबंधित देख लेते हैं। इस बीमारी के मुख्य लक्षण क्या है? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में राज्य के पशुओं में लम्पी स्किन डिजीज ने दस्तक दी है। इसे लेकर राज्य के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सभी पशुओं के आवाजाही पर भी आवश्यकता अनुसार रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो यह स्किन डिजीज है, तो यह एक पशु से दूसरे पशु में आसानी से फैल सकता है। इसलिए पशुओं के आवाजाही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया को भी यहाँ पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। आवश्यकता अनुसार ही यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा गया है। पिछले वर्ष भी यह बीमारी राज्य के कुछ जिलों में देखने को मिली थी। रांची, चतरा जिले में पिछले वर्ष यह काफ़ी प्रभावी तरीके से दस्तक दिया था। लंबी एक त्वचा रोग है। यह बीमारी पशुओं में वायरस के कारण होती है। पॉक्स परिवार से संबंधित यह वायरस मुख्यतः मच्छर, मक्खी और खून चूसने वाली कीड़ों जैसे पशुओं में फैलती है। ठीक है, तो जो खून चूसती है और एक पशु से दूसरे पशु में जो खून का ट्रांसफर होता है, इस रोग का संक्रमण 2 से 5 सप्ताह तक रहता है, लेकिन इससे कई सप्ताह तक पशु में दूध की कमी हो जाती है। इस रोग के प्रारंभिक अवस्था में पशुओं के शरीर की त्वचा पर विभिन्न आकार के कठोर ढेले नुमा एवं उभरी हुई गांठ बन जाती है। पैरों एवं गलों के पास पानी भरा सूजन हो जाता है। रोग बढ़ने पर पशु खाना पीना कम या बंद कर देता है। पशु को बुखार रहता है तथा आंख और नाक से पानी भी बहता है। तो ये सारे जो लक्षण है वो लम्फी स्किन डिजीज के हैं। लम्फी डिजीज जो है यहाँ पर राज्य के पशु के लिए बहुत ही घातक है। पशुपालन विभाग ने इसकी बचाव के लिए गाइडलाइन भी जारी किए हैं राज्य के सभी जिलों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लम्फी स्किन डिजीज है, जो कि झारखंड राज्य के पशुओं में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसने दस्तक दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो में आपसे कल जो है प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में रांची के किस सहायक प्रोफेसर को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर क्वीन सरकार है। कौन है? डॉक्टर क्वीन सरकार है, जिन्हें हाल ही में साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये रांची विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर हैं। तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर बी कमेंट कर रहे थे। ठीक है, कुछ लोग ही इसका आंसर सी कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची विश्वविद्यालय के पीजी अंग्रेजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर क्वीन सरकार को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी गुजरात व मोटिवेशनल स्ट्रिप्स ने दिया है। इसके लिए दुनिया भर के 80 देशों से 350 लेखकों ने भाग लिया था। डॉक्टर क्वीन अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा की सक्रिय कवि हैं। डॉक्टर क्वीन की कविता सुर्पनखा को गुजराती में और अंग्रेजी कविता ओवरसाइज्ड को अरबी में अनुवाद किया जा चुका है। कई कविताएं स्पेनिश भाषा में अनुवाद की जा चुकी हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड और फ्रांस के शांति राजदूत सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। मई 2020 में डॉक्टर क्वीन को यूनाइटेड नेशंस ऑफ लेटर का गुडविल एम्बेसडर के रूप में भी चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर क्वीन सरकार को हाल ही में साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड राज्य के कितने जिलों में EFIR थाने खोले जाएंगे? ठीक है, झारखंड राज्य के कितने जिलों में EFIR, ठीक है, EFIR थाने खोले जाएंगे? तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है 18, बी है 20, सी है 22 या फिर डी जो है यहाँ पर 24। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, झारखंड राज्य में कितने EFIR थाने खोले जाएंगे? तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में।
ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।